18/6/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का भान सब भान भूल एक बाप को याद करो। सबसे पहला पार्ट क्या है? मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। सबसे पहला पार्ट तो भगवान ने आकर के क्या सिखाया? आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर आपका एक वस्त्र है जो थोड़े से समय के लिए आपने धारण किया है। प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस सयानप समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोवर कौड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा भी उन बच्चों की इस समझदारी से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो। बाबा ने कहा, अपना नहीं समझो। घर में एक नौकर होता है, इतने अच्छी अच्छी चीज़ों को देखता है, लेकिन उसके मन के अंदर कभी ये नहीं आता ये मेरा है, सब मालिक का है। ड्यूटी की और फिर चला गया। इसी तरह से बाबा ने कहा, तुम ट्रस्टी बनो। मेरा नहीं बाबा, ये तुम्हारा है। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। क्या करने आए हैं हम यहाँ? नई दुनिया में चलने की तकदीर बनाकर आए हैं। बाबा ने कहा, तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मनाभव। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है, एक कल्प में एक ही बार उनकी मत मिलती है, बार बार उनकी मत नहीं मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। ये ड्रामा रिपीटेशन है जो घूमता ही रहता है। बाबा ने कहा, इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन? मनुष्य तो पतित पावन हो नहीं सकता सिवाय बाप के। परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे। हो प्राण प्यारे बाबा, सदा साथ हो हमारे। जानते हुए हमारा सब कुछ है, सारे संबंध हमारे उसके ही साथ हैं। बाबा ही मेरा संसार है, दिल की सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है।
ऊंचे ते ऊंच हमारी, बाबा ने कहा वह हमारा सब कुछ है। ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। एक बाबा मिले मधुबन में, श्री बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। बच्चे भी याद करते हैं और बाप भी याद करते हैं। हम तुम पर कुर्बान बाबा, तुम हम पर कुर्बान। बाप बच्चों पर कुर्बान जाते और बच्चे बाप पर कुर्बान जाते हैं। तो बाबा ने कहा कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहते हैं सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। दूसरा कोई भी इस मंत्र को नहीं दे सकता जिससे इंसानों का बेड़ा पार हो जाए। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुख धाम के लिए तकदीर बनाने। सुख धाम सतयुग को कहा जाता है, ये है दुख धाम। सारी दुनिया इस समय तो आप देखो सारे घर घर में दुख का धाम बन चुका है। कोई भी मनुष्य कह नहीं सकता हम सुखी है। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ, मामे कम याद करो। दे के सब धर्म त्याग दे और दे के सब धर्मों को भूलो। मैं कौन हूँ पहला पाठ पक्का करो। अपने को दे समझने से फिर दे के संबंधी चाचा मामा गुरु गुसाई आदि सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया। हमारे लिए तो विनाश उसी समय जिस समय हमने शरीर छोड़ दिया। तो आप मरे मर गई दुनिया। और शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ। बाप कहते मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। पहला ही पाठ पक्का हो गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा शरीर का भान छोड़ दो, दुख देने वाली ये देह है। हमें परेशान क्यों हैं? इस देह और देह के संबंधियों से हमारा मोह हो गया है। बाबा ने कहा जिगरी प्यार बाप से हो जाए तो कभी भी दुख अशांति तुम्हारे पास आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा सतयुग में है आत्माभिमानी। इस संगम पर तुम आत्माभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं। कब होते हैं? संगम पर होते हैं। ना तो आस्तिक कलयुग में होते और ना सतयुग में होते हैं। वो कहाँ होते हैं? संगम पर होते हैं। बाप से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहाँ नहीं चलती है। बाबा ने कहा आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। भगवान को सारी दुनिया नहीं जानती, इसलिए नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं।
कहते हैं बच्चे दे सहित दे का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते। कहते बच्चे दे सहित दे का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है। मन मना बब का मंत्र सिखा के याद करो मामेकम। इतना सुंदर महामंत्र शिव बाबा हम बच्चों को दे देते हैं। बाबा ने कहा इसको महामंत्र कहा जाता, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। वह है ही प्रारब्धि, गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू सबके हो रहे हैं। तो देखो यहाँ कितना दुख है और मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुख धाम। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ही तो दुख और सुख फील कर रही है। शरीर से आत्मा निकली तो शरीर को तो न दुख का अनुभव न सुख का। बाबा ने कहा तुम आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है ये दुख धाम है। हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। शिव बाबा सिर्फ एक ही महामंत्र देते, बच्चों तुम मुझे याद करो। भल कोई देदारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देदारी से ही पड़ेगा। दे के बिना तो भगवान धरती पर कैसे आएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विक्रमों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है। निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। बाबा कह रहे तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा आए हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना शिव बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताने। बाबा ने कहा बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। देखो भक्ति मार्ग के गुरुओं ने तो कितना भटकाया, कितना दुख दिया, लेकिन जब पिता आया तो उसने क्या किया, बहुत सहज रास्ता बताया। सिर्फ घर बैठे, भले ही बैठ के करो, लेट के करो, चलते फिरते करो, उसे याद करना है। कहते बाबा याद भूल जाती है। बाबा कहते अरे शर्म नहीं आती है। शिव बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा क्या करें, आपकी याद हमें भूल जाती है। तो बाबा कहते अरे तुमको शर्म नहीं आती है, मेरी याद भूल जाते हो, शर्म नहीं आती है कहने में। लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद तुमको रहती है। लौकिक बाप जो पतित बनाते उनकी तो याद रहती है। और ये जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता है। फिर शिव बाबा के लिए कहते हो कि बाबा आप मुझे भूल जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। कैसे बन गए अभी बंदर। फिर शिव बाबा मंदिर लायक बनाने आया है।
तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे कि भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए हैं। ये नॉलेज बुद्धि में है। यह नॉलेज बुद्धि में कैसे हम ही पूज्य देवता थे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, फिर सीढ़ी नीचे गिरते गिरते पतित बन गए। झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले क्या था? सतयुग था। भारत सोने की चिड़िया था। अभी तो घोर कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दिन के बाद रात ना आए, रात के बाद दिन ना आए, हो नहीं सकता। दिन ही दिन हो ही नहीं सकता। भावन का कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है जरूर। एक जैसा कभी रह नहीं सकता। दुनिया बदलनी है जरूर। सतयुग सदा नहीं रहा, त्रेता सदा नहीं रहा, द्वापर सदा नहीं रहा, तो कलयुग सदा कैसे रह सकता है? वह भी जरूर बदलेगा। कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। डिडोरा पिटवाते रहते हो तुम बच्चे, डिडोरा पिटवाते रहते हो। झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है। विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यही तो विघ्न है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं फंसो नहीं, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। देहधारियों से सुख कभी मिल नहीं सकता। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान वाच काम महा शत्रु है। संकल्प में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहना ही होगी, लेकिन मनुष्य तो गीता के भगवान को ही भूल चुके हैं। एक है रावण राज्य और दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। राम राज्य दिन और रावण राज्य रात। बाप कहते अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसलिए कहते 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो ये रावण राज्य का सतयुग में, राम राज्य में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। बाबा ने कहा इसके लिए सब तैयारियां सामने दिखाई दे रही हैं। बाप पढ़ाकर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। बाबा ने कहा देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ ना सके। पतित दुनिया में श्री कृष्ण आ ना सके, इसलिए सारी दुनिया की सफाई होने के बाद ही देवताओं का यहाँ राज्य होता है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। बाप कहते तुम बाप को भूल जाते हो, इसलिए माया के तूफान आते हैं। बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है। वह कहते हैं मामे कम याद करो, इनके रथ को भी याद नहीं करो। इनका रथ कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का, तो उनको भी याद मत करो। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं। बाबा ने कहा उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या?
आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। बाबा ने कहा घोड़े गाड़ी की बात नहीं, क्या घोड़े गाड़ी में बैठ करके थोड़ी ना भगवान ज्ञान देंगे, उसमें बैठ करके ज्ञान दिया जाता है क्या। और लेकिन आजकल तो एरोप्लेन चल गए हैं। साइंस बिल्कुल जोर पर है, जो काम वर्षों में नहीं हो पाता था वो 1 घंटे में हो जाता है। माया का पंप बड़ा जोर है, इस समय 1-2 की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं, 15 रोज के बाद उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। बाबा ने कहा बादशाहों पर भी मुसीबत है, कितनी सिक्योरिटी लगी रहती है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है। इसलिए दिखाते भक्ति मार्ग में सुदामा के पास कौड़ी भी नहीं थी, श्री कृष्ण को उधार लेकर के चावल गए थे, तो इसी समय का गायन है। बाकी कृष्ण की दुनिया में तो सुदामा जैसा गरीब कोई होता ही नहीं। बाबा ने कहा ट्रस्टी बनाते हो बाबा, ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो, अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सयानप नहीं रही, समझदारी नहीं रही है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो समझते ये ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा ने कहा है ही तुम्हारे पास क्या ठिक्कर ठोबर, दे दो, उसके बदले में हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना, बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है, आजकल तो सब खड्डे में गिरते चले जा रहे हैं। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूपन का पूतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सन्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महामारी लड़ाई हुई थी और फिर से शुरू होने वाली है, वह इनसे ही ताल्लुक़ रखती है। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगत अम्बा बीके से वर्षा नहीं मिलना है, ये भी वर्षा बाप से ही लेते। ब्रह्मा बाबा जगत अम्बा ये भी वर्षा शिव बाबा से ही लेते, इनसे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। औरों को भी समझाते हैं, तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, ये डायरेक्ट तीर लगता है। जब बाप कहते हैं तो ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी याद मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। बाप तो साथ है ना, कोई साथ नहीं है, बाप तो साथ है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वह मैनर्स धारण करने, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ू को समझना है, और कोई तकलीफ़ नहीं, सिंपल से सिंपल है। और कोई तकलीफ़ है क्या तुमको? नहीं, सिंपल से सिंपल है। फिर भी कहते बाबा भूल गए, फिर भी कहते बाबा हम आपको भूल गए। भूत आ गया, बाबा ने कहा भूत आ गया। बाबा कहते इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो हम लायक बने हैं नर से नारायण बनने का। बाप बैठ
समझाते हैं। मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। बाबा कहते तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। बाबा ने कहा अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना, सारी दुनिया दुर्भाग्यशाली है और तुम सौभाग्यशाली बनने आए हो ना। बाबा ने कहा भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे। बाबा ने कहा भारत की बात है, बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार वतन निराले अपने वतन। तो अभी हम फरिश्ता रूप रच करके, फरिश्ते की ड्रेस पहन करके, संपूर्ण बन करके बाबा तुम्हारे पास आए कि आए। उपाय भी बाबा ने कहा उपाय भी बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते भारत प्राचीनता हेवन था, हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वह कब आया, इस समय ही आते हैं। वह कब आया, इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है, यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते लाडले बच्चों ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूद में बाप कहते हैं मैं भी हूँ। बाबा ने कहा मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ, लेकिन ड्रामा की नूद में बाप को भी आना पड़ता है। बच्चे पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ। बच्चों के लिए प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। जब बीमारी फैलती है तो डॉक्टर दूर नहीं भागते, आना ही पड़ता है। ऐसे ही बाबा ने कहा सारी दुनिया पतित है, कितना पाप भ्रष्टाचार है, फिर भी मुझको आना ही पड़े। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ। अर्थात लिबरेट करो, दुख धाम से सुख धाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व का लिबरेटर भी है ना, और गाइड बन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो कैसे देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। हम 100 देवता थे, कितनी सहज बातें हैं समझने की। ये तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। बाबा के जो महावाक्य हैं वो तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होने चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सन्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। विष्णु कहाँ का मालिक बनते, सतयुग के, और ब्रह्मा संगम युग। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, संपूर्ण ब्राह्मण बनने के बाद फिर संपूर्ण देवताई पद प्राप्त करते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सब कुछ सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। आगे भी यज्ञ रचाता
इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, आयो ऐसो जाएगो राजा रंक फकीर। सब चले जाएंगे। इसलिए कहते शिव की बारात में भूत प्रेत कांतर बीचू सब गए, तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। तुम बच्चे आकर के राज्य करेंगे नई दुनिया में। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। बाबा ने कहा दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। नंबर 2, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। ये देह ना याद आए देहधारी भी याद ना आए। वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। स्पष्टीकरण, पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। पवित्रता इतनी बड़ी पूंजी है, जो इस व्रत का पालन कर लेता है उसके पास से खुशी कभी जा नहीं सकती। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्मा चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो आत्मा का मुख्य गुण है पवित्रता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलें, अपने आप को देखेंगे बिंदु रूप में, चमकते हुए सितारे के रूप में। दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का श्रृंगार है। पवित्रता मेरा मुख्य गुण है। पवित्रता मुझ आत्मा की पूंजी है। मैं आत्मा अनादि में भी पवित्र थी, आदि में भी पवित्र थी, और मेरे पवित्र स्वरूप की ही अंत तक सारे भक्तगण पूजा कर रहे हैं। याद करो अपने पवित्र स्वरूप को। देखो, अनादि में मैं आत्मा परम धाम में
संपूर्ण पवित्र स्वरूप में हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा के सामने हूँ। आदि में मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजी हुई संपूर्ण पवित्र स्वरूप में हूँ। संपूर्णता मेरे सामने है। मध्य में मैं आत्मा बड़े बड़े मंदिरों में हूँ। मूर्तियों के रूप में भी मैं पवित्र हूँ। मेरे चरित्र की पूजा भक्तगण कर रहे हैं। अंत में आकर मैं ब्राह्मण बन जाती हूँ। बाप दादा आकर के फिर से मुझे पवित्र बनने का मंत्र देते हैं। पवित्रता का व्रत धारण करके मैं फिर फरिश्ता बन जाती हूँ। मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता खुले आसमान में विचरण कर रहा हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल निकल के सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही हैं। विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। सभी मनुष्य मात्र की अपवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। मेरी पवित्र किरणें एक एक के दुख अशांति को दूर कर रही हैं। मेरी पवित्रता एक एक के पास पहुंच रही है। पवित्रता की शक्ति से सारा संसार सुखमय होता जा रहा है। मैं पवित्र फरिश्ता पांचों तत्वों को पवित्र बना रहा हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें पांचों तत्वों के ऊपर पड़ रही है और पांचों तत्व धीरे धीरे पवित्र बनते चले जा रहे हैं। वास्तव में पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा एक एक अंग पवित्र है। मेरा एक एक संकल्प पवित्र है। मेरे चारों तरफ का वातावरण पवित्र है। ओम शांति। ओम शांति।